प्रकृति की पूजा में हाड़िया। प्रकृति है क्या? प्रकृति की पूजा में हाड़िया चोडोर क्या सही है? क्या हाड़िया प्राकृतिक पेय पदार्थ है? पारसी जितकारिया श्री सालखन मुर्मू आदिवासियों के पूजा पाठ में शामिल हाड़िया चोडोर परंपरा एवं पूजा पाठ के नाम पर नशा सेवन का जोरदार विरोध किया है। वे हाड़िया चोडोर के स्थान पर प्रकृति नेचर में पाए जाने वाले वाटर को पूजा पाठ में शामिल करने का सुझाव दिया है। कहा जाता है 1. नेचर इज गॉड। 2. प्रकृति परिवर्तनशील है। 3. वाटर इज लाइफ। 4. जल ही जीवन है। 5. परिवर्तन प्रकृति का नियम है। क्या हाड़िया चोडोर का समर्थन करने वाले लोग उपर्युक्त बातों का समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर वे प्रकृति को मानने वाले या प्रकृति की पूजा करने वाले कैसे हो सकते हैं? नशापन के समर्थक लोग धर्म और समाज के विरोधी हैं, चूंकि वे आदिवासी समाज का उन्नति नहीं चाहते हैं। हाड़िया चोडोर परंपरा का समर्थन कर वे अधर्म का ही काम कर रहे हैं। वे लोग जल को जीवन नहीं, हाड़िया को जीवन मानते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है को वे नहीं मानते हैं। वे लोग हाड़िया चोडोर का समर्थन कर अप्रकृति नियम रूढ़िवाद ठहराव को मानते हैं। ऐसे लोग प्रकृति के पूजक नहीं हो सकते हैं। हाड़िया नशापान कब से आदिवासियों के पूजा पद्धति में शामिल हुआ, इसका कोई प्रमाण नहीं है, किंतु मानव जीवन का आरंभ ही जल से ही हुआ है। जल के बिना जीवन का कल्पना नहीं किया जा सकता है। क्या आदिवासी समाज में दाक जल वाटर का सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रचलन नया है? नहीं, यह नया नहीं है। मानव जीवन और मानव सभ्यता विकास के आरंभिक काल से ही दाक का सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रहा है, चूंकि इसके बिना मानव जीवन और मानव सभ्यता का आरंभ ही संभव नहीं है। जब संताल परिवार में कोई अतिथि आते हैं तो सबसे पहले उसे दाक लोटा दाक से उनका स्वागत किया जाता है। इसका मतलब है कि आदिवासी समाज जल को बहुत महत्व देता था, किंतु कालांतर में इसके स्थान पर शराब ने ले लिया। अब अतिथियों को हाड़िया और शराब से मेहमानबाजी की परंपरा चल पड़ा। संतालों के शादी क्रियाकलाप में भी दाक बापला का रिवाज है। इससे साफ जाहिर होता है कि पूर्वजों ने हांडी चोडोर को नहीं, दाक चोडोर की शुरुआत की होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया के सभी धर्मों के लोग नशापान का निषेध करते हैं, इसलिए उन तमाम धर्मों के लोग आज उन्नति के नए नए इतिहास बना रहे हैं, जबकि आदिवासी समाज घिसते पिटते मिटते इतिहास की ओर अग्रसर है। नशापान से दूर होकर ही आदिवासी समाज अपना हासा, भाषा, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चासबास बचा सकता है। वीरेंद्र कुमार बास्के, सेंगेल ओनोलिया, बोकारो, झारखंड।